आरव को किसी और लड़की के साथ देखकर काव्या को लगा झटका। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में वही सच अब उजागर होने वाला है और इस बार झटका इतना बड़ा होगा कि सब कुछ बदल जाएगा। शाम का समय था। हवाओं में पूजा की खुशबू घुली हुई थी, मंदिर में मंत्रों की गूंज थी और आरव अपनी पत्नी काव्या के साथ पूजा में बैठा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जैसे एक आदर्श जोड़े की जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो। लेकिन दोस्तों, यह पूजा सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं थी, यह एक साजिश थी। आरव ने जो पूजा रखवाई थी उसका असली मतलब किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि काव्या को भी नहीं। उसे तो बस इतना बताया गया था कि यह पूजा उसके पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए है, लेकिन असलियत कुछ और थी। कहानी का दूसरा कोना, खुशबू, वो मंदिर में उसी पंडित जी के पास पहुंचती है जिनसे आरव ने यह पूजा करवाई थी। उसकी आंखों में सवाल है और दिल में शक। वो सीधे पूछती है, पंडित जी, ये कैसी पूजा थी जिसमें पत्नी को खुद अपने कपड़े जलाने पड़े? पंडित जी पहले तो चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर बोलते हैं, बेबी, यह पूजा इसलिए करवाई गई थी ताकि पति पर लगे दोष मिट जाए, और अगर पति के भाग्य में दूसरी शादी लिखी हो तो पत्नी की सहमति से वह दूसरी शादी कर सके। खुशबू सुनकर हैरान रह जाती है। मतलब आरव चाहता है कि उसकी पत्नी खुद उसे दूसरी औरत के साथ रहने की अनुमति दे दे? पंडित जी सिर झुका लेते हैं और धीरे से कहते हैं, हाँ, और यह सब मुझे करवाने के लिए खुद आरव और तुम्हारी दादी जी ने कहा था। यह सुनते ही खुशबू की दुनिया हिल जाती है। जिस इंसान को वो नेक और सच्चा समझती थी, वही इतना बड़ा खेल खेल रहा था। उधर काव्या को अब भी कुछ नहीं पता। वह पूजा के बाद मायके चली गई है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई अब उसके रास्ते में आने वाली है। घर लौटते वक्त सड़क के किनारे उसने एक दृश्य देखा। आरव किसी लड़की के साथ था। वो लड़की मुस्कुरा रही थी और आरव भी मुस्कान लौटा रहा था। पहले तो काव्या को लगा शायद कोई दोस्त होगी। उसने खुद को समझाया, शायद ऑफिस की साथी होगी, जरूरी बात हो सकती है। लेकिन फिर उसने देखा वो लड़की आरव के हाथ पर हाथ रखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। काव्या की सांस रुक जाती है, उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। वो दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती है। दिल कहता है ये झूठ है, लेकिन आंखें उस सच्चाई को झुठला नहीं पा रही। काव्या अब चुप नहीं रहती। वो धीरे धीरे उनका पीछा करती है। रास्ता सुनसान है, हवा भारी है। वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। वहां आरव उस लड़की का हाथ पकड़कर कहता है, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। काव्या के कानों में ये शब्द गूंजते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या उसका मतलब काव्या से रिश्ता खत्म करने से है? काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये पूजा, ये प्यार सब झूठ था। आरव ने उसकी आस्था को अपने लालच से अपवित्र कर दिया। अब सवाल ये है, क्या काव्या सच उजागर करेगी? क्या वो आरव को उसकी असलियत दिखाने का साहस जुटा पाएगी, या फिर वो वही करेगी जो समाज उससे उम्मीद करता है, चुप रहना, सहना और मुस्कुराना? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। खुशबू ने जो सच जाना है वो अब काव्या तक पहुंचने वाला है और उस दिन आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का यह ट्रैक सिर्फ एक टीवी कहानी नहीं, ये सवाल है हर उस औरत से जो अपने पति के झूठ को प्यार समझ लेती है। क्या काव्या अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी या किसी और की बनाई पूजा का हिस्सा बन जाएगी? आप बताइए, क्या काव्या को आरव का सच सबके सामने लाना चाहिए? क्या उसे उस झूठे रिश्ते को तोड़ देना चाहिए और खुद के लिए जीना शुरू करना चाहिए? कमेंट में बताइए, आप काव्या और आरव की जोड़ी के पक्ष में हैं या सूरज और ईशा की टीम में? और टेलीविजन की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप अगला ट्विस्ट मिस ना करें।